चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में था कि पेंसिल और कलम का मूल्य निकालना था। जैसा भी क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा कि टेबल और कुर्सी का कीमत निकालना था, सेम प्रोसेस उसमें था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े हैं। अब यहां कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और जिनके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। क्या क्या भाई? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी का माप है, इतना क्रमशः दिया हुआ है। कितना कितना है भाई? तो 2x, ये क्या आ गया भाई? 2x + 4, y + 3, 2y + 10 और 4x - 5। तो चारों कोणों की माप ज्ञात करनी है। अब हमको तो समझ में आ नहीं रहा है क्या कह रहा है, कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला हमें समझ में आ रहा है कि अगर चारों कोणों का योग अगर जोड़ दें तो कुछ हद तक हमें आंसर आ सकता है, क्योंकि चारों कोणों का माप कितना होता है भाई? उस विधि से निकाल के देखते हैं। चलिए, आप लिखेंगे, आप यहां हौला लिख दिए। अब लिखेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है भाई? कोई दिक्कत? चलिए, कोण ए का माप दे रखा है, कितना बोलो? 4। कोण बी की माप दे रखा है, कितना बोलो? y + 3। कोण सी का माप कितना है? कोण डी का माप कितना है? यहां तक कोई दिक्कत? कहां से लाए हम? ये क्वेश्चन में से उतारे हैं, हम कुछ किए नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि चारों कोणों बराबर कितना? चारों कोण की माप बराबर कितना? 360। बहुत अच्छा, 360 होना चाहिए। चेक करके देखते हैं कहीं निकल जाए। इसका मतलब है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। अब ए का माप बैठा दो यहां से, कितना? बी का माप बैठा दो, सी का माप बैठा दो और डी का माप बैठा दो, बराबर कितना? अब क्या करोगे? अब एक जात को एक तरफ कर देते हैं, जोड़ घटाव कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमको समझ में आया 2x यहां है और 4x यहां है और दोनों प्लस में है, तो जोड़ने के बाद हमें निकलेगा 6x। y यहां है, y यहां है, दोनों प्लस है, तो जोड़ देंगे तो 3y बराबर 360। अब ये वाली संख्या 4, ये वाली संख्या 3, ये संख्या 10, सब जोड़ने से मिलता है हमको 17। 17 में से 5 माइनस को क्या कर दिया हमने? घटा दिया। कितना बचा? 12 को अगर ट्रांसफर ऊपर कर दें तो -12 हो गई। कहां से लाए 12? समझ गए ना? पहली संख्या वाला को जोड़े, ई वाला को घटाए, घटाने के बाद जो बचा हम उसको ऊपर कर दिए। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, तो हमें मिलेगा 6x + 3y। इसमें से घटेगा, 10 में से 2 गया तो बच गया, 5 में से गया था 4, 3। हमें लग रहा है कि इसमें 3 से भाग लग जाना चाहिए। भाग लगा देने से समीकरण छोटा हल्का हो जाता है, गुना भाग करना आसान होता है। तो हम भागा कर दिया 3। कहिएगा सर कहां से लाए? ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। 3 दुनिया प्लस y बराबर 1 मर्तबे 1 मर्तबे 6 त्रिक। ये समीकरण हो गया 1। भाई हमने तो कोशिश किया निकालने का, लेकिन निकला नहीं। क्या करें अब? हमको समझ में आ रहा है कि एक समीकरण आ गया और एगो और आ जाता ना तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अब आएगा कहां से? तो देखो कहां से लाएंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना होता है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई चक्रीय है, चतुर्भुज कैसा है? इसका मतलब है कि आमने वाली सामने वाली कोना कोना को मिला के 180 पुरा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए चतुर्भुज इस आकार की हो, ए बी सी डी, सी और डी,
तो या तो ए और सी को जोड़ दीजिए तो 180 हो जाएगा, नहीं तो बी और डी को जोड़ देंगे तो 180। चलिए तो हम भी क्या करते हैं, कोण ए और कोण सी बराबर कितना, 180। किसी को दिक्कत, ए वाली को उतार लीजिए 2x + 4, 80 वाली को उतार लीजिए 2y + 10 बराबर कितना, 180। अब यहां से वो समीकरण निकाल लेंगे फटाफट हम आगे बढ़ के, तो बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2y, 180 ये दोनों को ऊपर ले गया तो -14, 2x + 2y घट के उतर जाएगा 166। सब में भाग लगेगा 2 से, भाग लगाओगे तो x + y बराबर 8 4 84 समीकरण। अब जब दोनों हो ही गया है तो इसको हल करेंगे हम लोग। ओ 83 होगा, चलिए तो 83 दीजिए, मिस पॉइंट हो गया 83। अब क्या करेंगे, समीकरण दोनों को उतारिए, यहां से हल, यहां से क्वेश्चन का प्रोग्राम खत्म। अब यहां से अपना हल, 2x + y बराबर 116 समीकरण 1। अब लिखेंगे x + y बराबर 83 समीकरण 2। अब इसको हल करिए, अब गौर करिए दोनों y y क्या हो गई, तब मिल गई, तो यहां लिखेंगे 1 घटे माइनस 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 कहानी, इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 3 का 3, 6 में से 3 गया था, 11 में से, चलिए तो x निकल गया हमारा, एक आंसर 33। यहां तक किसी को दिक्कत, अगर समीकरण में रख देंगे मान तो हमारा, चलिए तो अब लिख देंगे हम लोग समीकरण 2 में। अब कहेगा सर जी 1 में काहे नहीं, अरे 1 में रखिए 2 में रखिए, क्योंकि 1 वाला 2 वाला आसान है तो आसानी वाला में रख देते हैं। 2 में x का मान रखने पर x + y बराबर कितना, 83, x कितना है 33, y मुझे मालूम नहीं 83, y बराबर 83 - 33, फाइनल गया कितना 50, यानी y बराबर आ गया 50। किसी को दिक्कत, अब a b c d सब निकालना है मुझे। अब यहां से अब चलेंगे हम लोग, लिखेंगे कोण a कितना है मुझे, 2x + 4, 2 का 2, x के जगह पर कितना बिठाओगे बोलो, 33, अब +4, 33 दूना अब +4 कितना हो गया। अब लिखोगे कोण B, कोण B कितना है भाई, y + 3, तब 50 + 3 53। चलिए अब कोण C निकालो, कोण C क्या है आपके पास, 2y + 10, 2y के जगह पर प्लस, तो 50 दूना प्लस 110। अब बच गया आपके पास कोण D, क्या आपके पास 4x - 5, 4x के जगह पर, x के जगह पर 33 निकला है ना। अब माइनस 4 × 12 के 2, 4 × 12 के 13 के 3 हासिल 1, 5 घट गया तो 127। अब निकल गया। अब तीनों को चारों को जोड़ो तो क्या पूरा है 180 पहले, 360, 7 3 10 के 0 हासिल, दूसरी वाली 2 1 3 1 4 5 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 2 1। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब आमने सामने वाला का जोड़ दो, अगर ए और सी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 180, ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, हो गया क्लियर। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग।